किसी ने पूछा मर्द की मोहब्बत कौन सी औरत होती है। जवाब दिया गया जो उसके सामने हो। हाँ। कभी हया की चादर में, कभी शोलों की बरसात में, हजारों रिश्ते बना ले वो, तन्हाई रही है अपने फैसलों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अज़मा इसरा बहुत खुश और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे दिल में एक ख़्याल आया है कि मैं एक औरत के हवाले से बात करूं, जो मैं हूं, जो आप हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि औरत पर जुल्म होते हैं, मगर मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि औरत जो है मतलब कई जगह कमज़ोर पड़ जाती है। ये मैसेज मेरी उन तमाम बहनों को डेडिकेट करती हूँ जो अपने दिल में, अपने आप में एक वजूद महसूस करती हैं। अपना ऑब्वियस सी बात है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आप मेरे तमाम अपडेट से आगाह रहेंगे। जी मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है और कभी कभी तो हम बात करते हैं। अच्छा चलिए बात करते हैं। आप चाहे कितनी भी इबादत कर लें, अगर आप एक नेक दिल नहीं रखते हैं तो ज़ाहिर है वो रद्द की जाएगी। बिल्कुल अब ये सब कहना शुरू कर देंगे कि ये सब जानते हैं अज़मा जी, मगर हाँ ये वो नहीं जानते ना, अच्छे जो भाई हैं, जो अच्छे शौहर हैं, जो एक बहुत नेक दिल मोहब्बत ज़ाहिर करने वाले, हज़ार कोशिश कर लेने वाले महबूब हैं, मगर उनको एक कोशिश नहीं की जाती जो उसको पा सके। और उन तमाम वाहिद इंसान दोस्तों के लिए भी है। हमें ये तो समझाया जाता है कि एक आदमी का दिल का रास्ता पेट से गुजरता है। जाहिर सी बात है, सबने सुना होगा ये चीज़, मगर कभी आपने ये सुना है कि किसी लड़की को समझाया जाए, एक मर्द को समझाया जाए कि औरत का दिल का रास्ता यहाँ से गुजरता है? मुझे तो लगता नहीं कि पर्टिकुलर पता भी होगा कुछ लोगों को कि औरत किस चीज़ से खुश होती है। उनको तो लगता है कि औरत जो है शॉपिंग से खुश हो जाती है। औरत ये नहीं कहती कि उसे परेशानी का सलूशन निकाला जाए, इंसल्ट निकाला जाए। वो तो सिर्फ ये सोचती है कि परेशानियाँ तो गुजर जाएंगी, यकीनन गुजर जाएंगी, मगर कोई ऐसा हो जो परेशानी में उसका साथ दे सके, उसको सुन सके, उसकी समझ को समझ सके, जो दिल से सुने और दिमाग से उससे बात कर सके। बस उसी नरमी के कुछ अल्फाज चाहिए और इन अल्फाज से ही वो अपना जहां सामने रख देती है, बशर्ते वो हक पे हो। वो तो अपना सब कुर्बान कर सकती है, मगर कभी कभी टूट जाती है, मगर जब ज़रूर टूटती है, कभी कभी टूटती है, मगर जब ज़रूर टूटती है जब उसका किरदार तातर होता है, उसका अक्स बेहाल हो। वो किसी भी रिश्ते से हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक इश्क के दर्द की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो दर्द किसी भी रिश्ते से मिल सकता है उसको, जब वो अपना किरदार पे या अपने वक़ार पे एक ज़र्रा भी शिकंजा देखती है। अब ये भी कहा जाता है कि बर्दाश्त करना औरत की फितरत है, और अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो आज कोई घर आबाद ही ना हो। ऐसा है, यकीनन है। औरत का किरदार ऐसी मिट्टी से बना है वो जो आसमान की कितनी भी ऊंचाई उड़ान भर ले, मगर उसको सुकून अपने घर में अपने अपनों के साथ ही मिलता है। अगर औरत की मोहब्बत की बात करें तो औरत मोहब्बत टूट कर करती है, हर रिश्ते को तवज्जो देती है, इस इंतज़ार भी करती है, बेरुखी बेपरवाही सब कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन औरत एक दफ़ा परवाह करना छोड़ देना, तो चाहे वो कितनी उसके कदमों में कोई आके गिर जाए, परवाह नहीं करेगी। इसको सख्त पावर, जो एक हद होती है, उसकी हद कुछ नहीं है, मगर जब हद टूटती है उसकी तो वो बेपरवाही भी बहुत अच्छे से निभाती है। मोहब्बत में औरत से कोई नहीं जीत सकता, मगर नफ़रत में कोई औरत को हरा नहीं सकता। कुछ बदअक्ल इंसान यहाँ ये भी कहना है कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर मैं यहाँ कहना चाहूँगी औरत के बिना शायद कोई घर ही नहीं होता। आप कहेंगे मैं खुद एक औरत हूँ तो शायद अज़मा ऐसा बोल रही हैं आप, मगर आप खुद सोचें ना, आपने देखा है कि हम बच्चे होते हैं तो एक उस वक्त सिर्फ एक एहसास ही संभालता है हमें, जो माँ का ही है, जो माँ का होता है, जो इस सरज़मीन की ऊंची हस्तियों में शुमार रखती है। औरत रो सकती है पर दलीलें पेश नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आँख से ढला हुआ उसका अश्क होता है, जो सिर्फ उसकी कमज़ोरी बयान कर सकता है। और अगर कुर्बानियों की बात करें तो सबसे आला बड़ा हौसला तो वो उसी दिन दिखा देती हैं जब अपना घर छोड़कर गैरों को अपना बनाने चली आती है।
सब बदलने को तैयार हो जाती है। रिश्ते को, अपने रवैये को, अपनी आदतें, अपने रवैयों के बदलने की कोशिशें, सारी किसी शय में ताकत नहीं होती है इस चीज़ के लिए जो खुदा ने सिर्फ उसे बख्शी है। और इस तकलीफ़ को वो अपने रिश्तों में और अपने प्यार, अपनी जिम्मेदारियों में छुपा जाती है। एक बुरी शख्सियत लाखों को गुमराह कर सकती है, मगर एक नेक औरत लाखों बुरे लोगों के साथ भी गुमराह नहीं हो सकती। और अगर शादी की बात करें तो शादी किसी भी वजह से नाकाम हो, मगर रिश्ता किसी वजह से भी टूटा हो, मगर जब कामयाब होता है तो उसका सिलसिला औरत के ज़िम्मे ही देखा गया है। औरत कभी नहीं बताएगी कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी। उसको तुम चाहे वो कितनी भी सारी उम्र तुम पर कुर्बान कर देगी, मगर वो अपनी मोहब्बत का इज़हार इतनी आसानी से नहीं कर पाती है। वैसे देखा ये गया है कि मर्द औरत के किरदार को बहुत फ़िक्र करते हैं, मगर इतनी फ़िक्र वो अपनी कर लें तो शायद औरतें बदकिरदार ही ना कहलाएं। वैसे औरत को रूठने का शौक बहुत होता है ना देखा गया है। अगर रूठने से ज़्यादा उसे मनाने का शौक होता है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि रूठने से ज़्यादा उसे ये मान होता है कि मुझे कोई मनाने आ जाएगा। उनको मनाने वाला है जो उसको बहुत खुश रखता है, जो उनको उनके साथ उनका मान होता है कि कोई मुझे मना लेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा रूठने का नाटक भी कर लेते हैं। नाटक नहीं, मतलब इन द सेंस के सरगोशी कर लेते हैं। वैसे प्यार से रिश्तों को बनाए रखना औरत का फ़र्ज़ है, तो उसको रूठना औरत का हक भी तो है ना। उसको मनाना उन रिश्तों का फ़र्ज़ भी होता है, क्योंकि मोहब्बत एक कर्ज़ होता है जिसको अगर फ़र्ज़ से लुटाया जाए तो रिश्तों को ताज़ा और उनकी महक बनी रहती है। औरत दर्द तो आसानी से झेल जाती है, मगर उसको तौहीन किया जाता है, कभी तो उसकी आदतों को लेकर, कभी उसके किरदार को लेकर वो ये कभी सह नहीं पाती है, क्योंकि औरत एक मसले में गुम होती है और उसको दूसरे के अल्फाज और ख़ुद की जज्बात बहुत प्यारे होते हैं। वो अपने आप में कितनी भी शऊर रखती हो, मगर किसी की तौहीन से निकले हुए आंसू उसकी शख्सियत को लहूलुहान कर देते हैं। हया और वफ़ा जिस औरत में हो, उस औरत से बढ़कर तो कोई दूसरी औरत को खूबसूरत हो ही नहीं सकती ना। और किसी काम में माहिर हो ना हो, मगर अंधा एतमाद करने में बहुत माहिर है और बहुत मशहूर भी है। बेवकूफ़ियाँ करने में अगर यहाँ कहूँगी कि औरत दिल से कमज़ोर हो जाती है, मगर दिमाग में अपना वजूद कायम रखती है, जिससे हारने से ज़्यादा लिहाज का ज़िम्मा होता है। पर ज़िंदगी में कामयाबी के लिए धोखा खाना भी तो कई जगह ज़रूरी हो जाता है, जिसमें उस औरत की बदअक्ली को एक मकाम भी मिलता है, जिससे वो दुनिया को और अच्छे से देख पाती है और अपने वजूद को अपने खुदा के हवाले करके अपना मकाम हासिल करती है। औरत को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि औरत का मेयार और अंदाज को समझना ज़रूरी नहीं होता, और क्योंकि ये हुनर हर किसी को होता नहीं है और हर किसी को ज़रूरी लगता भी नहीं है। औरत कायनात की बहुत खूबसूरत हस्ती है। मैं यहाँ हर उस लेडीज़ से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने किरदार को, अपनी पहचान को निखारें और सर बुलंद करें, अपनी हस्ती को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, बहुत अच्छे से अपने आप को, किरदार को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि किरदार हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम पर तौहीन उठाने वाले जो उंगलियां हो सकती हैं वो तलवारों में बदल सकती हैं। अगर हमारा किरदार स्ट्रॉन्ग होता है तो जो तलवारें भी होती हैं वो भी झूल सकती हैं। बहुत कुछ है तेरे निशाने ज़ात में, ए औरत ज़ात, बस तू अपनी ज़ात ना बदल। आज के लिए इतना ही, आगे फिर बहुत सी बातें करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।